करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अफगानिस्तान में आई 6.2 तीव्रता के भूकंप के झटके भारत के कई राज्यों तक महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में लोगों ने तेज कंपन महसूस किया। झटके महसूस होते ही लोग घरों दफ्तरों से बाहर निकल आए। राहत की बात यह है कि भारत में किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन लगातार स्थिति नजर बनाए हुए है। भूकंप के बाद राष्ट्रीय और राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने लोगों से शांत रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। विशेषज्ञों ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में खुले स्थान पर रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। आयरलैंड ने शानदार बल्लेबाजी की और अनुशासित गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ आयरलैंड ने सीरीज में बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम की हार के बाद सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट विशेषज्ञों तक कई सवाल उठ रहे हैं। बल्लेबाजों की धीमी शुरुआत और गेंदबाजी की महंगी गेंदबाजी को हार की बड़ी वजह माना जा रहा। अब सभी की निगाहें अगले मुकाबले पर हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अगले वर्ष भारत का दौरा कर सकते हैं। यदि यह दौरा होता है तो व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। महाराष्ट्र में परीक्षा पेपर लीक मामले ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। विपक्ष सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जांच तेज कर दी गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर दल बदलाव की चर्चाएं तेज हैं। कई नेताओं के पाला बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े नेता की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की समीक्षा की है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएं, ताकि जनता को जल्द लाभ मिल सके। शेयर बाजार में आज मिला जुला कारोबार देखने को मिला है। निवेशकों की नजर वैश्विक आर्थिक संकेतों, विदेश निवेश और आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले सप्ताह में बाजार उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवा और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। इससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि कुछ निचले इलाकों में जलभराव की आशंका भी जताई जा रही है। दुनिया के कई देशों में प्राकृतिक आपदाओं और मौसम से जुड़ी घटनाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वैज्ञानिक और आपदा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए गए हैं। छात्रों को सलाह दी गई कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। देश के कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियां संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त कर रही हैं, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन चर्चा में बना हुआ है। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतार चढ़ाव का असर भारतीय बाजार में भी दिखाई दे रहा है। निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं और विशेषज्ञ लंबी अवधि से निवेश की सलाह दे रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणी योजनाओं को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आम लोगों तक सरकारी सुविधाएं और तेजी से पहुंचाना है। मानसून को देखते हुए कई राज्यों में एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारत लगातार कई देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंध मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। आने वाले दिनों में कई अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की भी संभावना है। आज सबसे ज्यादा चर्चा अफगानिस्तान में आए भूकंप की रही है, जिसके लिए झटके भारत के कई हिस्सों तक महसूस किए गए। राहत की बात यह है कि भारत में किसी बड़े जनमान की नुकसान की पुष्टि नहीं हुई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील कर रहा है।